हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइज एक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हमने जो दो ट्रेड्स किए हैं, क्या आपने किस बिहाफ पे किए हैं, कंफर्मेशन क्या क्या थे एक ट्रेड में, क्या हमारा डायरेक्शन था और क्यों हमने ये ट्रेड लिए। सबसे बड़ा रीज़न होता है क्यों लिए, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, कैसे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आरआर जो रेशो होता है वो कितना था। ठीक है, और सबसे एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक्सपायरी है कल भी, तो एक्सपायरी के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक फॉलो कर लेना। ठीक है, अब देखो पहला ट्रेड लेने का मेजर रीज़न क्या है। मैं लेवल्स, देखो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में। आपके लेवल्स अगर आपको ड्रॉ करने आ गए तो चांसेस है आपका 50% काम तो वहीं हो गया। अब आपको लेवल्स पे प्राइस एक्शन फाइंड करना है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, अदरवाइज कुछ भी ट्रेड करते हो, लेवल्स तो हर एक चीज़ में, इंडिकेटर यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, आपको सबसे पहले इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हो ना, तो सभी लोग यही बोलेंगे कि अपनी रजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करो, इंडिकेटर्स पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको ड्रॉ करनी आ गई, अच्छा सपोर्ट और अच्छा रजिस्टेंस, तो आप एक अच्छी ट्रेड कर पाओगे। अब देखो मार्केट हमारी बिल्कुल रजिस्टेंस एरिया पे ओपन होता है, लेवल मॉर्निंग में ही दिए थे आपको, नीचे गिरता है। अब देखो लेवल के नीचे क्लोज किया, मार्केट क्या हो गया आपके हिसाब से, बियरिश। बट आपको बियरिश हो गया, चलो ठीक है बियरिश हो गया आपकी, मान लिया, पर आप इतना एसएल अफोर्ड कर सकते हो। लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, बट इतना बड़ा एसएल नहीं, टारगेट इतना सा, ट्रेड सीधा सीधा गलत हो गया, अवॉइड करो। सेकंड ट्रेड, मार्केट इस यहाँ पर ट्रेंड कैसे चेंज करता है, यहाँ पर देखो इस कैंडल के अंदर ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, ट्रेंड क्या हो गया अब, बुलिश साइड का इंडिकेशन दिया है इसने, मार्केट हो गया बुलिश। अब डायरेक्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको कंफर्मेशन क्या चाहिए, या तो चार्ट पैटर्न मिल जाए या फिर आप लोगों को कोई और कंफर्मेशन मिले। हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है, कप एंड हैंडल कैसे बनता है, कप एंड हैंडल आपका ऐसे बनता है, बट इस लो से ये वाला लो ऊपर होना चाहिए, उसको आप कप एंड हैंडल कंसिडर कर सकते हो। कप एंड हैंडल ये नहीं कि ऊपर एक गोल स्विंग आए उसके बाद भी एक गोल ही स्विंग आए, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ें पता लगेंगी, कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये भी बात बोल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर मदर बेबी बना, ट्रेंड आपका बुलिश हुआ, मार्केट एक, ये देखो हमारा रजिस्टेंस एरिया था, इसको थोड़ा सा आप शिफ्ट भी कर सकते हो। अब देखोगे मार्केट में थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लोगे तो बिल्कुल हमारी नेकलाइन बन जाएगी। ठीक है, सपोर्ट एरिया यहाँ भी है, सपोर्ट एरिया यहाँ भी है, सपोर्ट एरिया यहाँ भी है, इसीलिए मैंने आपको बाद में जोन बना के दिया है, ये वाला एक जोन, रेड जोन बना के दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने सिंपली मदर बेबी बनाया, ट्रेंड बुलिश। अब अगर हमें यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, और टारगेट और स्टॉप लॉस कितना होगा, कप एंड हैंडल पे आप क्या स्टॉप लॉस लेते हो, क्या टारगेट लेते हो, सेटअप्स अपने अकॉर्डिंग होते हैं और उन्हीं का टारगेट, ये जो कप एंड हैंडल का ये कप होता है, ये हमारा टारगेट होता है, हैंडल होता है हमारा स्टॉप लॉस होता है। दो ट्रेड आज इसी बिहाफ पे किए हैं और दोनों में टारगेट्स मिले हैं। अब मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, मार्केट ने कप एंड हैंडल ऐसे देखोगे, इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, तो ये इसने ऊपर क्लोजिंग किया, स्टॉप लॉस हमारा यही ब्रेकआउट कैंडल का, टारगेट हमारा पहला टारगेट कितना, आप इसको आप मेज़र कर लो, इस वाले साइज़ को आप मेज़र कर लो, ये आपका टारगेट है ऊपर की साइड रजिस्टेंस एरिया तक। आपका ये ट्रेड है 1:1.2 का, मतलब 1:1.1 से ज़्यादा होना चाहिए आपका कोई भी ट्रेड है। और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत जेन्युइन था, अच्छा एक ब्रेकआउट भी मिला है यहाँ पर लेवल के अंदर। जैसे ही क्लोजिंग मिला हमने यहाँ पर, एक बार ये चीज़ और देख लो, मैंने आपको क्या फ्री ग्रुप पे बताया है, बिल्कुल बताया है। अब यहाँ पर देखो एक बार आप, 9:36 पे यहीं बता दिया था, जब मार्केट ये कैंडल क्लोज भी नीचे ही थी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, रेड जोन के ऊपर बाय करेंगे, साफ साफ बोला था कैंडल क्लोजिंग मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग को फ्री ग्रुप है हमारा, ये फ्री ग्रुप में बताता हूँ, और बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड भी मिल गया था, देख लो, पोजीशन भी लगा के दिए थे, रेड स्टॉप लॉस टारगेट हमारा यही वाला था पहला। ठीक है, अब समझते हैं टारगेट आप बुक कैसे कर सकते हो, जब तक मार्केट जा रहा है। ठीक है, जा रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकना ही नहीं है आपको। जब इतना टारगेट आपको मिल गया है, पहले तो रूल क्या होते हैं, रूल अगर मेरे को 10% रिटर्न मिल रहा है किसी भी ट्रेड में, तो मैं 50% तो वैसे ही बुक कर लूँगा। ठीक है, 50% तो सीधा सीधा बुक करो, 10% मिल रहा है तो। ठीक है, बट इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया, होल्ड क्यों किया, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही हमारा टारगेट के पास आया, इस वाली कैंडल ने सीधा सीधा वापस से ग्रीन। ठीक है, अब 3 ग्रीन कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से तीनों सेम है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड भी दिखा सकता है। देखो चौथी कैंडल कितना बढ़िया स्पाइक मारा है। ठीक है, अब मार्केट, मैं वेट कर रहा था, अगर मेरे को एक रेड कैंडल मिल गई मैं वहीं पर एग्जिट कर दूंगा अपनी पोजीशंस। अब मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल, सीधा सीधा मार्केट, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, 498 के पास मैंने इसको बुक कर लिया था, बहुत अच्छा, मेरे को 2x से ज़्यादा का रिटर्न मिला इस ट्रेड में।
रीज़न भी बहुत प्यारा है, सेटअप भी है, 2 कन्फर्मेशन भी हैं, और क्या चाहिए आपको एक ट्रेड से, क्या उम्मीद करते हो। सेकंड ट्रेड अगेन ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपके पास देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया नहीं है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अब मार्केट ऊपर जाता है, टकराता है, ऊपर का एक लेवल ड्रॉ कर लो, 2 बार टकराया है, डबल टॉप हो गया, ठीक है। अब आप ट्रेड यहाँ से भी कर सकते हो। देखो ये एक टॉप हो गया, ये भी एक टॉप हो गया, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये दोनों सिमिलर कैंडल हैं, आप ट्रेड कर सकते हो। बट ये इतना अच्छा नहीं है, आपको ट्रेंड पता भी नहीं है, एक्सपायरी है, तो ज़्यादा बड़ा रिस्क आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखो एक बॉक्स पैटर्न भी क्रिएट कर रहा था, बॉक्स पैटर्न का भी उसने अच्छा डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। डायरेक्ट ब्रेकडाउन के बाद एक रैली भी आ सकती है, ठीक है। बट अगर आपने एक मॉर्निंग में ही अच्छा ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लिया तो दूसरी ट्रेड तो पहली बात आपको करनी ही नहीं है, दूसरा ट्रेड करना भी है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके। लालच कभी नहीं करना है, लालच मत करो, प्रॉफिट मत लो तो लॉस मत करो, बस इस चीज़ से ध्यान रखोगे, पैसा इजीली बन जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर एक अच्छा सेटअप नज़र आता है कप एंड हैंडल का, भले ही इसका टारगेट उल्ट पटांग होकर मिला हो, पहले मेरा इस ट्रेड में एसएल गया है, ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ। अब आपको भले ही इसमें टारगेट दिख रहा हो, टारगेट मिला है, खूब दूर तक टारगेट मिला है, बट इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ है, ठीक है, प्रीमियम्स में। मैं इसीलिए देखो मैं हमेशा इसको ट्रेड करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ आप चार्ट पैटर्न, सॉरी मतलब चार्ट पे, इंडेक्स पे, ये हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इंडेक्स पे एसएल लगाओ आप, ठीक है। चाहे अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, चलो मान लिया आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ एंट्री में स्टॉप लॉस बड़ा है, क्वांटिटी कम कर लो, बट स्टॉप लॉस आप इंडेक्स का ही रखो, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप स्टॉप लॉस यहाँ रखा, कप एंड हैंडल है, पहले ही बताया कप एंड हैंडल का स्टॉप लॉस कहाँ होता है, हैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस, और देख लो कभी भी हिट हुआ हो तो सीधा सीधा मार्केट ने टारगेट दिया है। क्या ही नया है इस चीज़ में, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट। हाँ, चार्ट पैटर्न्स को आप सिर्फ बिना किसी कन्फर्मेशन के ट्रेड कर सकते हो, कैंडल स्टिक्स को आप कन्फर्मेशन के विदाउट ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक्सपायरी को आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है ये बात बता देता हूँ। नॉर्मल डेज में अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, पहली चीज़ तो आप लॉट को डिक्रीज़ करो, चाहे प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, 5-10 लॉट से सीधा आ जाओ 7-8 लॉट पे, ठीक है। 7-8 लॉट, कम से कम 7-8 तो करने, डिक्रीज़ करने, इंक्रीज़ कभी मत करना, वरना लॉस हो गया उस दिन मार्केट से बाहर हो जाओगे। अगर मार्केट में सस्टेन कर गए तो मार्केट में लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर गए, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो गया तो पैसा भी बन जाएगा, लॉस कम करने लगोगे। एकदम से सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे टाइम दो। अगर आप खुद से ट्रेड करना सीख रहे हो तो खुद से करो, किसी और से टिप्स भी मत लो, किसी और के पैटर्न्स भी फॉलो मत करो, कुछ भी फॉलो मत करो किसी और का। देखोगे खुद का कुछ सेटअप बनाया है तो उसी में मास्टर्स, उसी में आगे बढ़ो, ठीक है। और मेरा मानना है अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस एक्शन, मैं खुद बोल रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं आता है, प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, 1 साल आप प्राइस एक्शन ट्रेड कर लो, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा, लॉस होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट आपकी 1 साल 2 साल आपको खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हो, खुद से मार्केट को टाइम दे रहे हो, बस मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। आप 9 बजे आओ, 3 बजे तक बैठो मार्केट में। ये नहीं है कि 2 लोग बोल देते हैं हाँ 9 बजे आया 9:15 पे प्रॉफिट बुक करके, हाँ भाई उनका एक्सपीरियंस होगा मार्केट में, बट मैं स्टिल अभी तक, मेरे को 4-5 साल हो गए हैं कंटिन्यूस मार्केट को देख रहा हूँ। पहले स्विंग ट्रेड करता था, उस टाइम भी मार्केट को देखता था, 1-2 घंटे कभी कभी देख लिया, नहीं, बट अब रेगुलर 5-6 साल से कंटिन्यूस 9 से आपको 3 बजे तक मार्केट में मिल जाऊंगा, ठीक है। बाकी आफ्टर मार्केट एनालिसिस 1 से 2 घंटा वहाँ भी मिल जाऊंगा। तो ये सब आप करोगे तभी आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, तभी आप चार्ट समझ में आएगा, चार्ट का मूड समझ में आएगा, मार्केट क्या कर सकता है, कौन सा कैंडलस्टिक बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आप खुद से ट्रेड कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते रहो, 1 से 2 साल तो आपका फ्यूचर ज़रूर बनेगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट आपका अगर आपके पास सस्टेन कर सकते हो, आप थोड़े से फाइनेंशियल ठीक हो तो आप इस चीज़ में आओ। अदरवाइज़ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, अगर आप ही कमाने वाले हो घर में तो आप अवॉइड करो, आप कोई और सेटअप और किसी चीज़ की तैयारी करो, उसमें पहले अपना करियर बनाओ, देन इसमें आओ, ठीक है। पहले अपना एक बैकअप क्रिएट करो। अगर आपके पास, देखो हर एक बंदे के पास बैकअप नहीं होता है, मेरे पास बैकअप है, आप लोगों के पास नहीं होगा, ठीक है। बैकअप अगर आपका है तो ही आप इसमें सस्टेन कर सकते हो, ये बात मानो या ना मानो, ठीक है। या तो आप बिल्कुल ही लोअर क्लास हो तो आप इसमें सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है, आप पूरा टाइम दे सकते हो मार्केट को, बट आप वेले नहीं रह सकते हो, ये बात भी ध्यान रखना। बाकी अगर आपको मेरे साथ सीखना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे, आप लोगों को सेटअप सिखा सकता हूँ मैं, 1 साल तक मेरे साथ ट्रेड करा सकता हूँ, इन्हीं सेटअप को थोड़ा एक्सपीरियंस आपका बिल्डअप करा सकता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन ज्वाइन। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक फॉलो कर लेना।